Safa TV, K-sponsored हैं Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। अमेरिका ने अपने शहरियों को तेलंगाना और इसके अलावा कुछ इलाके जैसे जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान बॉर्डर, मणिपुर और पूर्व भारत के कई इलाकों में सफ़र से रोक लगा दी है। वजह बहुत सारी बताई गई है। हैदराबाद के गिर्द में भी खतरनाक सूरत हाल का हवाला दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि इन इलाकों में हमले, क्राइम और सेक्सुअल असेट तेजी से हो रहे हैं। अब क्या भारत के कुछ हिस्से महफूज नहीं रहे? क्या भारत के कुछ हिस्से टूरिज्म के लिए अब खतरनाक बन गए हैं? अमेरिका की नई वार्निंग ने खौफ का माहौल बना दिया। कांग्रेस एमएलसी तीनमार मल्लन्ना ने केबीआर पार्क के नाम तब्दील पर जयशंकर के नाम पर रखने का मुतालिबा किया है। ये जमीन पहले हैदराबाद के निजाम की थी, बाद में सरकार ने कब्जा किया। तीनमार मल्लन्ना का कहना है कि तेलंगाना तहरीक का असल हीरो का नाम पर पार्क होना चाहिए। 1969 के तहरीक में 369 लोग शहीद हुए। पहले भी इस पार्क का नाम बदलने की मांग उठ चुकी है। क्या हैदराबाद के तहरीक केबीआर पार्क का नाम बदला जाएगा? तेलंगाना तहरीक के शहीदों की याद में नए नाम रखने की डिमांड जोर पकड़ रही है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने टोली चौकी के एक बुजुर्ग को 74 लाख रुपीस के धोखा देने वाले 2 धोखेबाजों को गिरफ्तार कर राशिद कुमार और सोहेल शेख व्हाट्सएप के जरिए ट्रेंड ऐप मैनेजमेंट में पैसे लगाने का लालच देते थे। जब ऐप ब्लॉक हो गया तो शिकायत दर्ज हुई। तहकीकात में मालूम हुआ कि ये 38 केसेस में मुलव्विस है। पूरे भारत में उनका नेटवर्क ने लोगों को इन्वेस्टमेंट्स का झांसा देकर धोखेबाजी की है। व्हाट्सएप पे इन्वेस्टमेंट का लालच, 74 लाख का धोखा। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद के ईएनटी हॉस्पिटल्स कोठी डॉक्टर्स ने एक शख्स की जिंदगी बचाई है जो अनोखे हमले में आंखों के रास्ते से नाक तक 4 इंच का चाकू घुसने से जख्मी हो गए। राजेंद्र को पहले सरोजनी देवी हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर ईएनटी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 2 घंटे की मुश्किल सर्जरी के बाद डॉक्टर ने चाकू के टुकड़े को निकाल लिया है। अब मरीज की हालत सेहतियाब है। आंख के रास्ते से नाक तक घुसे 4 इंच का चाकू, हैदराबाद के डॉक्टर का चमत्कारी ऑपरेशन। हैदराबाद एयरपोर्ट पर छापे में सामने आया कुछ तलबा झूठी डिग्री के जरिए यूएस यूके के वीजा हासिल कर रहे हैं। 2 हफ्ते में 4 केसेस पकड़े गए हैं। नलगुंडा के परी गोपाल ने फर्जी बीएससी डिग्री से यूएसए का लाइसेंस लिया, जबकि मोहम्मद शहबाजुद्दीन ने फर्जी बीटेक और बीकॉम डिग्री डॉक्यूमेंट से यूके का वीजा हासिल किया। हैदराबाद इमिग्रेशन ने इन तमाम केसेस में तलबा को गिरफ्तार किया। अब जाली डिग्री वालों के खिलाफ सख्त चेकिंग शुरू हो गई। झूठी डिग्री, असली वीजा। हैदराबाद एयरपोर्ट पर छापा, यूके यूएस जाने वाले स्टूडेंट्स पकड़े गए। हैदराबाद के जुबली हिल्स में जीएचएमसी ने रेसिडेंट्स को कोर्ट के हुक्म पर सील कर दिया। ये रेसिडेंट्स बिना इजाजत रेसिडेंशियल जोन में चलाया जा रहा था। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। 2019 से इस मकान के मालिक को शिकायतें मिल रही थी, मगर मकान मालिक कोई एक्शन नहीं ले रहे। जीएचएमसी ने कहा है कि बिना इजाजत के कम्युनिकल से काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट के हुक्म पर जीएचएमसी की कार्रवाई, जुबली हिल्स के रेसिडेंट सील। उत्तराखंड के कोटवाल में खौफनाक कत्ल ने पुलिस को भी हिला दिया है। यूपी के मुरादाबाद के रविंद्र कुमार और उसकी बीवी रीना ने अपने आशिक के साथ मिलकर मार डाला। वजह थी करोड़ों की जायदाद और नाजायज ताल्लुकात। फिजियोथेरेपी के बहाने रैना की मुलाकात पुलिस से हुई। दोनों ने मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। रविंद्रा की लाश जंगल में मिली। पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब रीना और उसका आशिक जेल में। बीवी ने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल किया। करोड़ों की जायदाद के लिए खून का खेल। तेलंगाना के महबूबाबाद के नर्सिंग कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का वाकया हुआ। 16 तलबा मुतासिर हो गए। सबको फौरन सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सबकी हालत स्टेबल है। इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी है। शुबा है कि खाने में जहरीले मवाद शामिल थे। कॉलेज में भी अब हिफाजती खदमात शुरू कर दिए गए। नर्सिंग कॉलेज का खाना जहरीला बन गया। 16 तलबा फूड पॉइजनिंग का शिकार। तेलंगाना की रैतु भरोसा स्कीम के तहत संगारेड्डी के 3,88,644 किसानों के अकाउंट में 355 करोड़ रुपए रकम से ज्यादा ट्रांसफर की गई है। सिर्फ 21 जून को 15,000 से ज्यादा किसानों को 57 करोड़ रुपीस मिल चुके हैं। हुक्मरानों ने कहा है कि किसान सिर्फ लाइसेंस शुदा डीलर से ही बीज और खेत खरीदी करे। सरकारी रहनुमाओं के जरिए मदद का पूरा फायदा उठाए। तेलंगाना के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, करोड़ों रुपए सीधा बैंक अकाउंट में। मुल्क भर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP लगाना अब लाजिम। तेलंगाना ने लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद बिना HSRP गाड़ियों का इंश्योरेंस, PUC और लीगल सर्विस बंद हो जाएंगी। महाराष्ट्र में 30 जून तक डेट मिल रही है, लेकिन बुकिंग स्लॉट भर चुकी है। HSRP में अशोक चक्रा, होलोग्राम, लेजर नंबर प्लेट और स्नैप्स लॉक सिस्टम होगा जारी, जहां पर
चोरी और फ्रॉड में रोकने में मदद मिल सकती है। गाड़ी का नंबर प्लेट अब बदलाना जरूरी, डेडलाइन भी बढ़ गई मगर फाइन से बचना मुश्किल है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए न्यूज में तय देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,